नमस्कार। आज की सुबह आप सबके लिए बहुत बहुत मंगलमयी हो। आज की इस कहानी में एक राजा है, चक्रवर्ती राजा है। चहुं ओर उस राजा का नाम है। प्रजा उसका ध्यान रखती है, उसको बहुत स्नेह देती है। उस राजा के मन में एक बार ये बात आई कि जिस समय मेरा जन्म हुआ था उसी समय पर और बच्चों का भी जन्म हुआ था, फिर मैं ही राजा क्यों बना, बाकी सब क्यों नहीं। जब उसके मन में ये प्रश्न आया तो उसने ये प्रश्न अपने राज्य के बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलाया और पूछा। कोई उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। तब उस सभा में से एक बूढ़ा व्यक्ति उठा, एक वृद्ध व्यक्ति उठा और उसने राजा की बात का जवाब दिया कि राजा, आपके इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से कुछ दूरी पर एक घना जंगल है। उस जंगल में एक तपस्वी तप कर रहे हैं, वो आपको उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। राजा के मन में कौतूहल था और अब तो कौतूहल और बढ़ गया था कि ऐसी क्या बात है इस प्रश्न में कि वो व्यक्ति मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकता है। इस पूरे राज्य में से कोई नहीं। राजा उस घने जंगल को पार करके उस तपस्वी के पास पहुंचे। जब उस व्यक्ति के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा वो तपस्वी गरम गरम लाल लाल कोयलों के अंगारों को खा रहा है, आग के जो गोले होते हैं उनको खा रहा है। राजा ने अपना प्रश्न उसके सामने रखा। उसने कहा, देखते नहीं हो मैं भूख से व्याकुल हूं, मैं इस आग को खाकर अपनी भूख मिटा रहा हूं। तुम जाओ, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यहां से दुर्गम पहाड़ी दूर एक व्यक्ति है, वो आपके इस प्रश्न का उत्तर देगा। राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई और उनका कौतूहल बढ़ गया। राजा उन दुर्गम पहाड़ियों को पार करते हुए उस व्यक्ति के पास पहुंचे। जब उस व्यक्ति के पास पहुंचे तो राजा सन्न रह गए, राजा अवाक रह गए। ये क्या? वो व्यक्ति क्या कर रहा था? वो व्यक्ति अपना ही मांस नोच नोच के खा रहा था। राजा देखकर अवाक रह गए, ये क्या हो रहा है। राजा ने उससे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना की कि मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। उन्होंने कहा, आप देखते नहीं मैं भूख से व्याकुल हूं, मैं अपना ही मांस खाकर अपनी भूख मिटा रहा हूं। तुम जाओ, अभी मेरे पास समय नहीं है, तुम जाओ, यहाँ से कुछ दूरी पर एक आदिवासी गांव है, उसमें एक घर है, वहाँ पर एक बच्चे का जन्म होने वाला है और वो बच्चा जन्म लेने के कुछ समय पश्चात मर जाएगा। आपको आपके प्रश्न का जवाब वो बच्चा दे सकता है और आप जल्दी उसके जन्म से पहले वहाँ पहुँचो। राजा भूखा प्यासा अपने प्रश्न का जवाब लेने के लिए उस गांव में पहुँचा। उस गांव में उस आदिवासी घर में पहुँचा जहाँ पर बच्चे का जन्म होने वाला था। राजा ने वो घटना पूरी सुनाई कि कैसे कैसे उस व्यक्ति ने, उस संत ने मुझे बताया है कि ये तुम्हारा बच्चा मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकता है। दंपति ने राजा को विश्वास दिलाया कि जैसे ही बच्चे का जन्म होगा हम आपके सामने बच्चे को लेके आएंगे। और वैसा ही हुआ। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, वो नाल सहित, नाल जो माँ से और वो बच्चे के बीच में कोई कॉर्ड होती है, वो जुड़ी होती है, नाल बोलते हैं उसको, अम्बिलिकल कॉर्ड, वो जुड़ी होती है। तो वहाँ वो उस बच्चे को राजा के सामने लाए। राजा को देखते ही बच्चा हंसने लगा। राजन, मेरे पास समय नहीं है, राजन मेरे पास समय नहीं है, पर मैं आपके प्रश्न का उत्तर देके जाऊंगा। राजा ने अपना प्रश्न पूछा तो उस बच्चे ने कहा, राजन हम चारों, मैं, तुम और वो दोनों संत, हम चारों 7 जन्म पूर्व ऋषि कुमार थे। हम दोनों राजकुमार थे, राजा के बेटे थे। हम चारों एक बार घने जंगल में शिकार खेलने गए, भूखे प्यासे हम चारों 3 दिन तक शिकार करते रहे। 3 दिन के बाद जब हम चारों भूख प्यास से व्याकुल हो गए तो हमको एक आटे की पोटली मिली। हमने आग जलाई और आटे से रोटियां बनाई। उस आटे से राजन 4 ही रोटी बनी।
जब हम चारों खाना खाने बैठे तो वहां पर एक भूख से तड़पता हुआ एक भिखारी आया। उसने वो जो सबसे पहले जो अंगारे खा रहे थे उनसे कहा कि मुझे तुम रोटी दे दो, मैं 10 दिन से भूखा हूं। तो बड़े भैया ने कहा कि मैं तुझे रोटी दे दूंगा तो क्या अंगारे खाऊंगा? और आज वो जो दृश्य आपने देखा, और वो जो दूसरे भैया मझले भैया के पास पहुंचे तो मझले भैया ने कहा, तुझे दिखता नहीं है मैं 3 दिन से भूखा हूं, तुझे रोटी दे दूंगा तो क्या मैं अपना मांस खाऊंगा? और जब वो मेरे पास आए, यानी कि वो जो बच्चा है, जब वो मेरे पास आए तो मैंने उनसे कहा, भाग जा यहां से, सुबह सुबह चले आते हैं, तुझको मैं रोटी दे दूंगा तो क्या मैं भूख से मरूंगा? और आज मैं जन्म लेता हूं और भूख से मर जाता हूं। वो मझले भैया वो अपना ही मांस नोच नोच के खा रहे हैं, और वो बड़े भैया आज अंगारे खा रहे हैं। हम तीनों की दशा ये है। और राजन, जब वो भिखारी आपके पास आया तो आपने हाथ जोड़कर उसका नमन किया और कहा, लो ये आधी रोटी तुम मेरे से ले लो। और आपने आधी रोटी खाई और आधी रोटी उस भिखारी को दे दी, उस ब्राह्मण व्यक्ति को दे दी। उस ब्राह्मण व्यक्ति ने आपको आशीर्वाद दिया और कहा, ये तेरे कर्म का फल तुझे फलेगा, तुझे आविर्भाव करेगा, तुझे फलदायी बना देगा। और इसका परिणाम ये हुआ, राजा तुम राजा हो और हम तीनों जो उस समय में जन्मे थे, इसलिए तुम राजा हो। ये हमारे जो डीड्स हैं, हमारे जो कर्म हैं, वो पासवर्ड्स हैं। अरे एक छोटा सा मोबाइल बिना पासवर्ड के नहीं खुलता, तो फिर राजा बनने के, बहुत बड़े व्यक्ति के बनने के दरवाजे कहाँ से खुलेंगे? हमारे कर्म बहुत अच्छे होने चाहिए। आवर डीड्स शुड बी वेल, वेरी गुड, और दूसरों के हित के लिए होने चाहिए। नमस्कार।